जैन समाज की दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जिसका नाम है भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, ये एक ऐसी 100 साल पुरानी संस्था है जो हमारी पूरी जैन समाज का गौरव है। और यदि इस संस्था के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उसे सफल करने के लिए कोई जैन समाज का व्यक्ति कर्णधार आकर के स्वयं होकर के खड़ा होता है और कहता है कि मैं इसके संरक्षण के लिए राजी हूं, मैं इसके संवर्धन के लिए अपना धन समर्पित करना चाहता हूं, अपना तन समर्पित करना चाहता हूं, अपना मन समर्पित करना चाहता हूं, तो मैं समझता हूं कि ऐसे महामना व्यक्तित्वों का जोरदार स्वागत होना चाहिए। उनको पूरी समाज को संबल देना चाहिए, पूरी समाज को उत्साह देना चाहिए और उनका साथ दे करके हमें ऐसी कमेटी को उनको सौंपना चाहिए, जैसे कि उस कमेटी के अंदर कार्य हो सके, उस कमेटी के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, उस कमेटी के उद्देश्य तीर्थों के संरक्षण के जो बनाए गए हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके, निर्विवाद निष्पक्ष रूप से जो भावनाएं लेकर आगे आते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को हमारी समाज बहुत स्वीकार करती है, प्रसन्न मना होकर के उनके कार्यों की सराहना करती है। और यदि उसमें हमारे जम्बू प्रसाद जी गाजियाबाद से उन्होंने भावना भाई है, तो पूरी जैन समाज, पूज्य ज्ञानमती माता जी का पूरा संघ और उसके साथ में ज्ञानमती माता जी के जितने भक्त हैं, सारे भक्त माता जी के जम्बू प्रसाद जी के साथ हैं कि आप तीर्थ क्षेत्र कमेटी का दारोमदार संभाले और खूब उज्जवल भविष्य के साथ इस तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा, उसके निर्देशन के द्वारा आप पूरे तीर्थों का संरक्षण करें, विकास करें। और यदि कहां जहां भी कोई विवाद की स्थिति है, वो सारी विवाद की स्थितियां निर्विवादित हो जाए, ऐसे जम्बू प्रसाद जी का नेतृत्व होना चाहिए, ऐसे उनके कार्यकलाप होना चाहिए। तो जम्बू प्रसाद जी, जब हम इनसे मिले शुरू में, हमने कहा स्वामी जी बड़े हल्के फुल्के वजन के लग रहे हैं, स्वामी जी इनके ऊपर बड़ा दायित्व की बात कर रहे हो, तो देख लो एक बार हिला डोला करके। उम्र भी है, लेकिन जब उनकी बात देखी गई, जब उनका ये संबल देखा गया, जब उनका ये साहस देखा गया और उनकी जो एक कर्मठता देखी गई, तो देख करके अद्भुत अचंबा लगा कि आज भी हमारे जम्बू प्रसाद जी किसी भी रूप में हो, किसी भी उम्र में हो, आज भी उनके मन में जो एक भावना है, वो ये भावना है कि मैं तीर्थों का संरक्षण विकास कैसे कर सकूं। धन हर व्यक्ति कमाता है। हमारे अनिल जी संपति जी बैठे हैं, उन्होंने भी धन कमाया, उनकी सुपुत्री अनामिका जी धन कमा रही है, और भी सैकड़ों हजारों लोग धन कमाते हैं। लेकिन धन का सदुपयोग धर्म में जब होता है, तभी वो धन सार्थक होता है और उतना ही धर्म सार्थक होता है। करोड़ों रुपए में से दिया हुआ लाखों रुपए का दान बस लाखों का ही आपको मिलने वाला है, सार्थक लाख ही है, करोड़ों रखे हुए सार्थक नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो अपनी मेहनत से कमाई हुए धन को धर्म के लिए, संस्कृति के लिए लगाना चाहें और आगे आकर स्वयं न्योछावर करना चाहें, तो ऐसे व्यक्तित्व का जितना सम्मान किया जाए, जितना उनको साथ दिया जाए, वो सब कम है। हम सब जम्बू प्रसाद जी के साथ में हैं और आप खूब जोरदारी के साथ आगे आए। हमारी समाज छोटी है, हमारे तीर्थ अमूल्य हैं, बेशकीमती हैं। इन तीर्थों का विकास करें, सुरक्षित करें, उनको संरक्षित करें और आगे बढ़ाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जम्बू प्रसाद जी के साहस को मैं 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना करना चाहता हूं। आप खूब आगे बढ़ें, खूब आगे बढ़ें, खूब तीर्थों के विकास करें और ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद चमत्कारिक आशीर्वाद है। ध्यान रखना, ये जो पंच कल्याणक हो रही है, मौसम विभाग बता देता है कि आज बारिश का मौसम है। यह मौसम विभाग ने नहीं बताया है, ये ज्ञानमती माता जी ने बताया है कि आज बारिश का मौसम है। क्योंकि आज इतनी भीषण गर्मी में यदि स्वामी जी एसी पंडाल, ये 350 टन का एसी यहां लगा हुआ है। कितने? 350 टन एसी लगा करके स्वामी जी ने हमारे भक्तों की सुविधा के लिए, कि भीषण गर्मी है, पंच कल्याणक में सबको सुविधा मिलना चाहिए, उन्होंने इतने टन का एसी लगाया और यहां मौसम हो गया है कि सुबह नहाने के लिए भी गर्म पानी की आवश्यकता पड़ रही है। यह चमत्कार है ज्ञानमती माता जी का, मौसम विभाग का नहीं है ये। तो ऐसी चमत्कारिक माता जी का जब आशीर्वाद हमारे जम्बू प्रसाद जी को मिल रहा है, तो मैं समझता हूं कि खूब आगे बढ़ेंगे, खूब उन्नति करेंगे, खूब विकास होगा हमारे समाज का भी। ऐसे लोग और भी हमें मिलते रहें, आगे भी मिलते रहें
अपने धन को सार्थक करते रहें। इन्हें मंगल भावनाओं के साथ पुनः जम्मू प्रसाद जी के प्रति बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी मैंने इनकी बात बताई, इनके साहस की। देखो मेरे से भी छोटे से दिख रहे हैं, दुबले पतले भी हैं, उम्र भी दिख रही है, लेकिन अभी आप जब भी जाएंगे मुरादनगर, आप दिल्ली से हस्तिनापुर जाएं तो बीच में मुरादनगर आता है, वहां पे ये एक सौरभ सागर जी महाराज की प्रेरणा से वहां पर एक हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, विकलांगों के लिए चैरिटेबल संस्था बनी हुई है। वहां पर कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए विकलांग, उसके हर अंग की कितनी भी कीमत हो, उस हर कीमत की अदायगी वो संस्था करती है, और उस संस्था के ऊपर हमारे जम्मू प्रसाद जी जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ये लोग मिलकर के अध्यक्ष हैं, और इनके हाथ से वहां पर अनेक विकलांगों को प्रतिवर्ष, सैकड़ों विकलांगों को प्रतिवर्ष कृत्रिम अंग प्राप्त होते हैं, और वो लोग अपने जीवन को सुखद सानंद संपन्न बना पाते हैं। ऐसी मानवता की भावना है, ऐसी दया की भावना है, ऐसी करुणा की भावना है। भगवान महावीर के सिद्धांत यदि ऐसे लोगों में बसते हैं तो वो लोग निश्चित रूप से भगवान महावीर के सिद्धांतों को आगे बढ़ा पाते हैं। जैन धर्म में, जैन समाज में नहीं, अभी तो जन जन में वो अपने भगवान महावीर के सिद्धांतों को पहुंचा पाते हैं। ऐसे हमारे जम्मू प्रसाद जी, जो आज से नहीं पुराने समय से समाज में और उसके साथ ही हमारे सामाजिक धार्मिक सेवा में आगे हैं, तो उनके प्रति पुनः बहुत सारी हम सबकी ओर से शुभकामनाएं और आपको बहुत सारा प्रोत्साहन। हमारे समाज के श्रेष्ठी श्री जम्मू प्रसाद जी, आप देख रहे हैं कितना उत्साह, कितने एनर्जेटिक हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है इनकी उम्र है 76 साल देखने में, और अभी भी अकेले ही सारे तीर्थों की बराबर यात्रा करते हैं। अभी वहाँ शिखर जी से होकर आए हैं यहाँ पर और फिर जा रहे हैं, तो हर समय घूमते रहते हैं 76 साल की उम्र में भी। और आज ये समाज की जो सेवा करना चाहते हैं, ये हम सब के लिए सराहनीय है। इनका उत्साह और इनका कार्य देखकर हम सब लोग अनुमोदना ही करें, यही हमारे लिए काफ़ी है। अब श्री जम्मू प्रसाद जी से निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द कहें। पांडाल में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों और मेरे पूजनीय माता जी और स्वामी जी को सत सत वंदन, सत सत वंदन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उम्र तो आती है, जाती है, चल जाती है, और एक दिन चले ही जाते हैं। जाना सभी को है, कोई किसी तरह से जाता है, कोई किसी तरह से, अपनी अपनी भावना जो बात है उसी तरह से मतलब उसका फल मिलता है। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी स्पष्ट घटना बतलाना चाहता हूँ। जब मैं बचपन में था 8-10 साल का, कि हमें कोई चपाती 2-3 दिन तक खाने की नहीं मिलता था, हमें कोई खाना नहीं मिलता था, भूखे रहते थे हम अपने परिवार में। और जबकि हमारे दादाजी सन 35 में डेथ हुई थी, वो हमें बहुत कुछ धन दे के गए थे। धन जो उनका था, हमारा नहीं था, बच्चों का। ना हम उसे भोग पाए, ना हम उसको यूज कर पाए। और ये जो भी कृपा है आदिनाथ भगवान की कृपा से, गुरुओं की कृपा से, जो मैं कमाया है या जो भी कुछ किया है, मैं लेकर कुछ ही जाऊँगा। आखिर में सब लिखते हैं निधन। जब निधन होना है तो पहले ही निधन हो जाऊँ। मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि निधन में पहले ही हो जाऊँ। मरने के बाद तो सब अलमारी में बंद करके जाते हैं, मुझे अलमारी में बंद नहीं करना है। जो मेरे से बन पाएगा वो करूँगा। एक हमारी संस्था है, मेरे गुरु जो है सौरभ सागर जी महाराज, उनकी प्रेरणा से 2010 में एक चैरिटी संस्था बनाई थी, सौरभ सागर सेवा संस्थान। हॉस्पिटल का नाम है जीवन आशा हॉस्पिटल। उसमें निःशुल्क जो है अंग प्रत्यंग किया जाता है, चाहे वो खैबे से लेकर किसी भी जगह से है, पर वो कटा हुआ होना चाहिए। और पोलियो का कोई इलाज नहीं है। और वो कार्य जो है, अगर आपको किसी को ध्यान हो, देखा हो किसी ने, जयपुर फुट लगते हैं, आप जब चलते हैं तो चल के वो पैर घुमा के ऐसे चलते हैं। परंतु हमारे यहाँ जो लगेगा फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है, 30 रुपये का एक टोकन मनी है। और वो आदमी जो है, इंसान जो है, अपने जैसे हम आप चलते हैं इसी तरह से वो चलेगा। कोई उसे जज नहीं कर सकता कि इसके हाथ पैर लगे हुए हैं।
हाथ लगेगा उसका, उंगली भी चलेंगी, उंगली से काम भी करेगा, कोनी भी उसकी ऐसे होल्ड होगी, खवा भी ऐसे उठेगा, पैर भी मुड़ेगा, सब कुछ है। मोटरसाइकिल वगैरह होता है। एक साल में सक्षम हम एक प्रोग्राम करते हैं, सभी से विनती अगर हो सके तो उस प्रोग्राम को आगे देखें तो आपको पता चलेगा कि ये विकलांग कर क्या रहे हैं। और अभी अभी लेटेस्ट हमारा एक विकलांग मरीज जो था हमारा सेवा, उसका जो है यूपी में क्रिकेट में उसका सिलेक्शन हुआ है। क्रिकेट टीम के लिए यूपी की जो टीम है पूरी, उसमें सिलेक्शन हुआ। हमारे यहाँ से जो विकलांग पैर लगवा कर गया, जिसके दोनों पैर नहीं थे, क्रिकेट टीम में उसका सिलेक्शन हुआ और अब वो पूना जा रहा है ऑल इंडिया टीम के लिए, कंपटीशन के लिए। आशा करता हूँ भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि वो ऑल इंडिया की टीम में क्रिकेट में सेलेक्ट हो सके। मैं वचन लगने दी। अब दूसरा है कि मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी में क्यों जाना चाहता हूँ। तीर्थ क्षेत्र कमेटी हमारी जो है 10 साल से बिल्कुल निष्कर्म पड़ी है, कोई कार्य नहीं हो रहा। हमारे जितने भी पदाधिकारी आए हैं वो सिर्फ टोपी पहनने के लिए आए हैं, काम करने के लिए कोई नहीं आया। और बड़े बड़े धनाढ्य हैं, धनाढ्य अपने लिए होंगे पर वो समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे। मेरी अपनी भावना है कि मैं जो भी कर पाऊँ अपने जीवन काल में, वो जो समाज के लिए एक तमन्ना हो कि वो मेरी पूरी हो। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, ये पंथवाद जो है, चाहे वो हमने फैलाया, चाहे हमारे समाज ने फैलाया, चाहे हमारे साधु संतों ने किया, ये एक बहुत बड़ी त्रुटि अब हमारे समाज में फैल चुकी है। उसको मैं ये चाहता हूँ, मेरी अपनी भावना है, होगा क्या वो तो समाज जन और संस्था है, परंतु मैं चाहता हूँ पंथवाद बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। जो जिसका विचार है वो अपना करते रहे, उसमें कोई दूसरा इंटरफेयर ना करे कि ये 20पंथी, ये 13पंथी, ये कांजी स्वामी, ये जय मतलब अलग अलग हैं। हम 4 लोग हैं, भगवान को बांट दो ना, 24 भगवान है, बैठ लो ना, 20पंथी लेकर, 13पंथी लेकर, कांजी स्वामी लेकर बांट लो ना। उनमें क्यों कहते हैं फिर हम पूजा करते हैं सब उनकी, बांट दो, उनको बांट दो। साधु संतों को मैं आह्वान करता हूँ, तो साधु संत जो कहते हैं कि 20पंथी, 13पंथी, 20पंथी, हमारे समाज का हाथ जो है हमारे साधुओं का भी हाथ है। मैं निष्पक्ष बोल रहा हूँ, साधुओं का भी समाज का हाथ है कि 20पंथी, 13पंथी, और समाज के कर्ता धर्ता वो भी यही चाहते हैं, तभी उनकी पूछ होगी। तो इसलिए सबसे विनती है कि अगर समाज में से पंथवाद और ये चीज़ ख़त्म करना है तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरा साथ दें। भगवान जो चाहेगा हम सब के लिए वो मतलब। और माता जी का मेरे पास ऊपर जो है पूरा आस है, उनका पूरा आशीर्वाद है। और भगवान की जन्मभूमि पे हम खड़े हैं, हमारे आदिनाथ भगवान की जन्मभूमि खड़े हैं, और उसी के लिए ये सारा प्रोग्राम जो हो रहा है पंच कल्याणक, ये अब से पहले क्यों नहीं हुआ, इसका क्यों आज समय आया। सन 65 में आचार्य देशभूषण जी ने ये ज़मीन खरीदी थी, माता जी ने जब से संभाला है तब से इसका उद्धार होना शुरू है। और इसका उद्धार में पूरी भावना है, मेरे से जो भी बन पाएगा मैं पूरा यहाँ पर सहयोग करूँगा और इसका जय